जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके रघुवर दास 10 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। दैनिक भास्कर अखबार ने उनका इंटरव्यू छापा था एक दिन पहले और उसके अनुसार रघुवर दास 10 जनवरी को रांची स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। 24 दिसंबर 2024 को खबर आई कि राष्ट्रपति ने ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास का इस्तीफा मंजूर कर लिया है, लेकिन इस खबर में यह तथ्य नहीं दिया गया था कि रघुवर दास ने इस्तीफा कब दिया था। अक्टूबर 2023 के आखिरी हफ्तों में उनको ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया था, तो 14 महीने में आखिर पद उन्होंने क्यों छोड़ दिया, इसको लेकर भी चर्चा हुई। कुछ लोगों का कहना था कि रघुवर दास ने झारखंड विधानसभा चुनाव के समय ही जमशेदपुर पूर्वी की सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी और उन्होंने दबाव बनाने के लिए पार्टी आलाकमान को इस्तीफा सौंप दिया था। तो बहरहाल पार्टी ने उनकी बात तो नहीं मानी, लेकिन उनकी बहू को टिकट दे दिया और वे चुनाव जीत भी गई। तो लोगों का कहना है कि जिस तरीके से रघुवर दास ने पार्टी पर दबाव बनाया, उससे बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो खुश नहीं था और इसलिए उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। ऐसी बातें रघुवर विरोधी खेमे की तरफ से सुनाई देती हैं। दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि पार्टी रघुवर दास को बड़ी जिम्मेदारी देना चाहती है और इसलिए उन्हें राज्यपाल पद के दायित्व से मुक्त किया गया है। और जो दायित्व देने की बात हुई, उनमें भाजपा के भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष तक बनाए जाने की बात चली। रघुवर दास के झारखंड लौटने के बाद जिस तरह से उनका स्वागत हुआ और भाजपा के सांसद, विधायक और तमाम छोटे बड़े नेता जिस शिद्दत से, जिस व्यग्रता से उनसे मिले, उससे भी लगा कि जरूर रघुवर दास को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने वाली है। झारखंड विधानसभा चुनाव में भारी हार के बाद वैसे भी बीजेपी की हालत यहां पस्त है। जमीनी स्तर से लेकर राज्य स्तर तक भाजपाइयों का मनोबल जिस तरह से गिरा है, उसमें भाजपा को नए सिरे से झारखंड में अपनी रणनीति पर विचार करने की जरूरत है। तो लोगों को लगा कि रघुवर दास कड़क प्रशासक रहे हैं, उन्हें यह जिम्मा सौंपा जा सकता है। अब उन्हें कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, कौन सा दायित्व मिलेगा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन रघुवर दास मीडिया में जिस तरह की बातें कह रहे हैं, उससे लगता है कि अभी तत्काल उन्हें कोई पद मिलेगा, इसको लेकर वे खुद भी आश्वस्त नहीं हैं। दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में रघुवर दास ने कहा कि झारखंड की सेवा करना उनके जीवन का उद्देश्य है और पार्टी के किसी भी फैसले को स्वीकार करने के लिए वे तैयार हैं। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे, तो रघुवर दास का कहना था कि उनसे इस बारे में किसी ने कोई बात नहीं की है। और जब यह पूछा गया कि क्या राज्यपाल पद से इस्तीफा उन्होंने बीजेपी के हाईकमान के कहने पर दिया, तो रघुवर दास ने कहा कि उन पर कोई दबाव नहीं था और उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से यह फैसला लिया है। रघुवर दास ने साफ शब्दों में खुद को प्रदेश अध्यक्ष पद का दावेदार मानने से भी इनकार करते हुए कहा कि वे यहां सेवा के लिए लौटे हैं और हाल ही में संपन्न हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार को उन्होंने अति आत्मविश्वास का नतीजा बताया, ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा। तो हालांकि ये बात अलग है कि इस बार भाजपा विपक्ष में थी और वो 25 से 21 सीटों पर आ गई, जबकि 2014 से 2019 तक बहुमत की डबल इंजन सरकार चलाने के बावजूद 2019 में भाजपा 25 सीटों पर सिमट गई थी। तो अब रघुवर दास ने राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया या पहले दे दिया था या उनसे इस्तीफा लिया गया, ये तो रघुवर दास या भाजपा का आला कमान ही जानेगा। लेकिन बहू के विधायक बन जाने के बाद रघुवर दास किस रूप में झारखंड की सेवा करते हैं, ये देखने वाली बात होगी, इस पर नजर बनाए रखेंगे। और अब आते हैं मेन खबर की तरफ। दोस्तों, आखिर पप्पू यादव और हेमंत सोरेन के बीच क्या चल रहा है? खिचड़ी का पर्व नजदीक आने जा रहा है, उससे पहले क्या कोई खिचड़ी पक रही है? क्या पप्पू यादव के जरिए हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार की राजनीति में पैर जमाना चाहते हैं? आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले पप्पू यादव ने लोकसभा में केंद्र सरकार से एक सवाल किया था कि वह कोयला रॉयल्टी के मद में झारखंड का बकाया 1,40,000 करोड़ रुपया कब देगी। केंद्र सरकार ने इस पर जवाब दिया था कि कोई बकाया नहीं है।
इस पर बड़ा वावेला मचा था और लोगों को तब अचरज हुआ था कि झारखंड से इंडिया अलायंस के जो 5 सांसद लोकसभा पहुंचे हैं, उन्होंने ये सवाल क्यों नहीं उठाया। खूब राजनीति हुई इस मुद्दे पर और हेमंत सोरेन ने झारखंड के भाजपा सांसदों से भी इस मुद्दे पर साथ देने का आह्वान किया। पप्पू यादव ने 7 जनवरी को रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, नए साल की बधाई दी और इस मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने जो बात कही उससे इस अनुमान को बल मिलता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार की राजनीति में भी पैर जमाना चाहता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति में हेमंत सोरेन का कद और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा देश में विस्तारित होगा और उम्मीद करता हूं कि इस देश में नेतृत्व के रूप में हम हेमंत सोरेन जी को देखेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि जेएमएम इंडिया गठबंधन का एक मजबूत हिस्सा है और उन्हें जरूर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए और अपने बारे में उन्होंने कहा कि वे निश्चित रूप से जेएमएम के साथ हैं और रहेंगे। हर कीमत पर जेएमएम को कांग्रेस नेतृत्व का साथ मिलेगा, कांग्रेस जेएमएम को साथ लेकर चलेगा और उन्होंने कहा कि पप्पू यादव का सहयोग तो आंख बंद करके हेमंत सोरेन के साथ रहेगा। दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2020 में बिहार में हुए विधानसभा चुनावों में 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था। हालांकि पार्टी कोई सीट नहीं जीत सकी थी, लेकिन 2025 के बिहार चुनाव में जेएमएम 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है और सूत्रों की माने तो जेएमएम बिहार में आरजेडी और कांग्रेस से 12 सीटों की मांग करेगा। इसके पीछे पार्टी का जो तर्क है वो ये है कि बिहार के सीमावर्ती जिलों में पार्टी का मजबूत जनाधार है और पहले पार्टी के वहां से विधायक भी चुने जाते रहे हैं। जानकारी के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा की जिन सीटों पर दावा कर रहा है उनमें तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरपैंती और चकाई विधानसभा की सीटें शामिल हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं का कहना है कि इन सीटों पर न सिर्फ उनके कार्यकर्ता हैं बल्कि प्रत्याशी भी हैं और बताया गया कि जल्द ही आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक होगी और इस मांग को उनके सामने रखा जाएगा। अभी हाल में झारखंड में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरजेडी और कांग्रेस को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया था। हेमंत सोरेन की सरकार में कांग्रेस के 4 और आरजेडी के 1 मंत्री भी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहता है कि जैसे झारखंड में सीटों का बंटवारा किया गया था वैसे ही बिहार में भी महागठबंधन सीटों का बंटवारा करे और इसमें पप्पू यादव की भूमिका अहम बताई जाती है। तो दोस्तों, अब ये देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिन 12 सीटों पर दावा कर रहा है उसमें से कितनी सीटें उसे मिलती हैं और क्या बिहार में जो गठबंधन है जो लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी कांग्रेस का, और उसमें क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पार्टी के रूप में, एक सहयोगी के रूप में शामिल होता है या नहीं। तो नज़र बनाए रखेंगे और बिहार की राजनीति पर भी आपको समय समय पर जानकारियां देते रहेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।